सालों बाद मैं गांव आई। सोचा था इस बार सब कुछ जान कर रहूँगी, लेकिन कौन बताएगा मुझे, किससे पूछूंगी मैं। बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी लिखी, अपनों से दूर रही हूँ। मेरी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने सारी सुख सुविधा दी है मुझे, लेकिन मेरी माँ के साथ आखिर क्या हुआ था, ये जानना था मुझे। इस बार की छुट्टियों में मैं गाँव आई तो अपनी बुआ से मिली। उनकी उम्र यही कोई 55 साल है। बुआ के चेहरे पर झुर्रियाँ थी और बाल भी सफ़ेद हो गए थे, लेकिन बुआ समय समय पर उन्हें काला कर लेती थी। इंसान चाहे कितना भी अपनी उम्र छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनकी आंखें सब बता देती हैं। मैं जैसे ही बस से नीचे उतरी, देखा कि बुआ का लड़का लेने आया है। उसका नाम टिंकू है। टिंकू मुझसे छोटा था तो उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी आशीर्वाद दिया, खुश रहो भैया, कैसे हो। ठीक हूँ दीदी। टिंकू ने मेरा बैग बाइक पर बांध दिया। मैं बाइक पर बैठ गई और हम घर के लिए निकल गए। खेतों के बीच से जाता हुआ रास्ता मेरे घर के सामने ही रुकता है। मेरे बाबा ने अपना घर गांव के बाहर ही बनवाया है। उन्हें खेतों में रहना बहुत पसंद था। उन्हें खुले में रहना ज़्यादा पसंद था। हाँ, लेकिन ये खुलापन उनके कभी विचारों में नज़र नहीं आया। खैर, घर को देखते ही मुझे बचपन की सारी यादें आने लगी। वही आंगन, नीम का पेड़, और नीम के पेड़ के पास बड़ा सा चबूतरा था जिस पर हम कूद कूद कर खेला करते थे। मैं कुछ देर उस पेड़ को निहारती रही। आंगन के बीच में तुलसी जी का पौधा भी था। बहुत कुछ बदल गया था। जहाँ मिट्टी ही मिट्टी थी वहाँ अब फर्श बन चुका था। आराम कुर्सी पर बुआ बैठी थी और मैंने उनका पैर छुआ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बुआ ने कहा, देख रही हूँ, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही रूप रंग, वही चेहरा। मैंने कहा, जब मेरी उम्र तक माँ जिंदा ही नहीं रही तो मैं उनकी जैसे कैसे दिख रही हूँ। बुआ ने कहा, क्या हुआ अगर तेरी माँ तेरी उम्र तक नहीं थी, फिर भी वो उसी उम्र में तेरी जैसी ही दिख रही थी। थोड़ी देर में बुआ की बहू चाय लेकर आ गई। मैंने उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने मना कर दिया और खुद मेरे पैर छू लिए। भाभी ने कहा, आप औहदे में मुझसे बड़ी हो। मैंने बहस करना उचित नहीं समझा। आखिर वो मुझसे बड़ी हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ है रिश्तों की। मैं चाय पीकर अपने माँ के कमरे में चली गई। अब भी मुझे वही एहसास हो रहा था जब मैं माँ के साथ रहती थी। यहाँ एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। मैं खिड़की दरवाज़ों को छू रही थी। इस कमरे में काफ़ी कुछ बदल गया था, लेकिन नहीं बदला था तो वो था माँ का एहसास। दोस्तों, आप सभी मुझे बताइए, माँ का नाम लेते ही हमें बचपन क्यों याद आता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे कि अब भी हम वही छोटे से बच्चे हैं? माँ का नाम लेते ही ये क्यों है महसूस होता है हमारा अब कोई किसी से रिश्ता नहीं है, जबकि हकीकत तो कुछ और ही होती है। ये जादू है माँ के नाम में ही। मुझे दुख होता है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उनकी कद्र नहीं करते, उन्हें भला बुरा कहते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। लानत है ऐसे बच्चों पर। आइए चलते हैं मेरी दुनिया में। मैं माँ के कमरे में बैठी रो रही थी। काफ़ी समय गुजर गया। तभी ढूंढते ढूंढते बुआ माँ के कमरे में आ गई और मुझे इस तरह से रोता देख गले से लगा लिया और कहने लगी, तू परेशान मत हो बेटी। मैंने बुआ से कहा, मुझे अपनी माँ के बारे में वो सब कुछ जानना है जो मैं नहीं जानती हूँ। वो सब जानना है जो आपको पता है। क्या हुआ था? बुआ ने कहा, पहले हाथ मुँह धो ले, खाना खा ले, फिर मैं तेरी माँ से मिलवाती हूँ। मुझे माँ के बारे में सब जानने की बहुत जल्दी थी। मैं फटाफट खाना खाने बैठ गई। बुआ तब तक माँ के कमरे में आ गई थी और बेड के सिरहाने बैठी थी। मैं भी माँ के कमरे में पहुँच गई। बुआ बताने लगी, जब तुम्हारी माँ की शादी हुई तब वो मात्र 5 साल की थी। तब उसे शादी का मतलब ही नहीं पता था। गुड्डी गुड़ियों का खेल समझकर दोनों परिवार ने शादी कर दी थी। जब तेरी माँ की विदाई हुई तो मेरी माँ तुम्हारी माँ को गोद में लेकर आई थी। मैं तुम्हारी माँ से सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी और तुम्हारे पिताजी से 1 साल बड़ी थी। सारे मेहमान घर में भरे थे। तरह तरह के पकवान बने थे। तेरी माँ रस्में करते करते माँ की गोद में ही सो गई थी। पिताजी माँ को डांटने लगे, बच्ची है, सो जाने दो, रस्में बाद में भी हो जाएंगी। मैं बहुत खुश हुई थी। घर में मेरी एक सहेली आ गई है। मैं खुशी से झूमती हुई बाहर गई और अपनी सहेलियों को बताने लगी। मेरे भाई यानी तुम्हारे पापा छत पर चले गए पतंग उड़ाने। जब मेरी सहेलियों ने पूछा कि उनका नाम क्या है, मैंने कहा फूलो नाम है उनका। सब हंसने लगी। तुम्हारी माँ जब सोकर उठी तो रोना शुरू कर दी थी। मेरी माँ उन्हें चुप करने लगी, लेकिन वो रोई जा रही थी। तभी मेरी माँ को कुछ याद आया। वो था लड्डू। हाँ, तुम्हारी माँ को लड्डू बहुत पसंद था।
मेरी माँ एक प्लेट में ढेर सारे लड्डू लाई और तुम्हारी माँ को दे दिया। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक लड्डू उठाकर खाने लगी। एक 5 साल की बच्ची में कितनी समझ होगी। बुआ थोड़ी रुकी, फिर बोली, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं पोते की शादी देखूं, शायद इसीलिए मेरे भाई की शादी जल्दी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और फूलों सबसे घुल मिल गई थी। मेरी माँ के पीछे पीछे लगी रहती थी। माँ हम सबसे ज़्यादा फूलों को प्यार करती थी, लेकिन एक बात थी, जब भी बाहर खेलने जाते तो माँ फूलों को हमारे साथ बाहर नहीं जाने देती। यही कहती कि अब इस घर की बहू है। मेरा मन होता कि मैं उसे बाहर ले जाऊं, लेकिन एक मधुमक्खी का छत्ता था, मैं उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन माँ नहीं जाने देती। वो कहती, अगर फूलों के साथ खेलना है तो यही बरामदे में या आंगन में खेलो। बुआ बताती जा रही थी, मैं सुनती जा रही थी, अपने माँ के संघर्षों को जानने की कोशिश कर रही थी। माँ के साथ काम करते करते, डांट खाते खाते फूलों अब बड़ी हो रही थी। वह बेहद खूबसूरत हो जा रही थी। उसके गाल पर डिम्पल भी पड़ते थे और बाल काले घुंघराले थे। वो माँ के साथ सारा काम करवाती थी, जबकि माँ मुझे कोई काम नहीं करने देती। जब भी मैं कहती कि क्या फूलों बस काम करने के लिए आई है, तो वो यही कहती कि फूलों इस घर की बहू है और ये उसका कर्तव्य है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता था। मैंने माँ से कह दिया, फिर मुझे बहू मत बनाना, क्योंकि मुझे ये सब काम नहीं करना। माँ हंसकर टाल देती थी। फूलों का बचपन छिन जा रहा था। इधर मेरे भाई और फूलों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। अब माँ का लगाव भाई की तरफ ज़्यादा बढ़ गया था और फूलों की तरफ कम हो गया था, जबकि मेरा लगाव फूलों से ज़्यादा हो गया था। भाई फूलों की छुट्टियाँ खींच लेता तो वो मेरे पास आती और शिकायत करती, फिर मैं उसे समझाती थी। देखते देखते फूलों अब 13 साल की हो गई थी। फिर एक दिन अचानक वो हुआ जो हर लड़की के साथ होता है। फूलों अब सयानी हो गई थी। वह एक कोने में बैठी रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया। मैं फूलों को माँ के पास लेकर गई तो माँ ने उसे सब कुछ समझा दिया। भाई फूलों को बहुत परेशान करता था। जब ये बात फूलों ने माँ से कहा तो माँ ने फूलों को कहा कि भाई से बात ना किया करे। लेकिन ऐसा क्यों था? जब मेरी लड़ाई भाई से होती थी तो मुझे माँ कभी मना नहीं करती थी। मैं भाई से बात ना करूं तो फिर फूलों को क्यों कहती थी? फूलों ने भाई से बात करना बंद कर दिया, लेकिन भाई तब भी फूलों के पास जाता। मैंने देखा कि फूलों अब भाई को पसंद करने लगी थी और भाई का लगाव भी फूलों के प्रति बढ़ गया था। जब भी भाई को पानी चाहिए होता था तो वो मुझे नहीं कहता, फूलों से पानी मांगता। शायद इसीलिए माँ फूलों को मना करती थी कि वो भाई से अभी दूर रहे, कम बात करे। हमें क्या समझती। एक दिन भाई मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ फूलों को इतना क्यों डांटती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने भी कहा, हाँ माँ, न जाने फूलों पर इतना गुस्सा क्यों होती है। भाई चुपके चुपके फूलों को कुल्फ़ी खिलाते थे। शायद दोनों के बीच में प्यार पनप गया था। माँ फूलों की उम्र को देखते हुए बहुत डरती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि दोनों के बीच कोई रिश्ता बने। फूलों अब 16 साल की हो गई थी और मैं 18 साल की हो गई थी। घर में मेरी शादी की बात चलने लगी थी। फूलों ने घर का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन उसको ये हक नहीं था कि वो भाई से हंसकर बात कर सके। माँ डांट देती थी और भाई फूलों की हंसी का दीवाना था। किसी न किसी बात पर फूलों को हंसा ही देता। एक दिन माँ और पिताजी मेरी शादी के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे। अब घर में मैं, भाई और फूलों ही बचे थे। मेरी सहेली अपने ससुराल से आई थी। मेरा बहुत मन था कि मैं उससे मिलने जाऊं। माँ मुझे जाने नहीं देगी, इसीलिए मैं भाई से पूछकर चली गई। अब भाई और फूलों घर में अकेले बचे और जिस रिश्ते का माँ को डर था, वो रिश्ता भाई और फूलों के बीच कायम हो गया था। इधर मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। एक दिन सुबह सुबह फूलों को उल्टी होने लगी। माँ ने वैद्य जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि फूलों माँ बनने वाली है। ये शब्द सुनते ही माँ को जोर का झटका लगा। माँ ने फूलों को बहुत मारा और भाई को भी 2 हाथ लगाई। वो सोचने लगी ये सब कब और क्यों हो गया। माँ रात भर फूलों को पकड़कर बहुत रोई। माँ ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें रोकती थी। फूलों भी माँ को पकड़कर बहुत रोई। माँ बहुत चिंतित हो गई थी। अब क्या होगा, इतनी कम उम्र में एक बच्चे को कोख में कैसे रखेगी और कैसे पैदा करेगी। यही सोच सोच कर माँ बहुत रोती। भाई को अब समझ आ गया कि उस दिन उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ अब भाई को फूलों से बात करने के लिए मना नहीं करती थी। माँ ने कहा भाई को कि अब उसे फूलों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी शादी का दिन भी आ गया।
फूलो बहुत नाची गाई थी। और अब मैं इस घर से विदा हो गई। फूलों का 7वां महीना चल रहा था। माँ ने उसकी गोद भराई में मुझे बुलाया। मुझे फूलों का चेहरा देखकर बहुत दया आती थी। वो अभी इतनी छोटी थी, इतनी कम उम्र में माँ बनने वाली थी। ये सब कैसे हो गया था? माँ ने शहर जाकर बड़े डॉक्टर को फूलों को दिखाया। डॉक्टर ने माँ को बहुत डांटा था। ये कहते कहते ही बुआ की आंखें भर गई थी। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। बुआ फिर कहने लगी। माँ ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ लिया कि मेरी फूलों को और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। डॉक्टर ने कहा जितना हो सकेगा मैं उसका ख्याल रखूँगी। बुआ ने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते ही हमें छोड़कर चली गई। काश उसकी शादी सही समय पर हुई होती तो वो हमें छोड़कर नहीं जाती। इतना कहते ही बुआ फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी बुआ के गले लगकर बहुत रोने लगी। बुआ ने कहा तूने अपनी माँ खोया है और मैंने अपनी अच्छी सहेली खो दिया। भाई ने अपना प्यार खोया है। बुआ ने कहा भाई दोबारा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी, तो सबके समझाने बुझाने पर उन्होंने दोबारा शादी कर ली और तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। ये थी तुम्हारी माँ की कहानी। मुझे शाम की बस से वापस जाना था। बुआ ने कहा कि स्कूल जाओगी या बोर्डिंग? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी नई माँ के पास जा रही हूँ। बुआ से विदा लेकर अपने घर अपनी नई माँ के पास चली गई। रास्ते भर यही सोचती रही, सब समय पर हुआ होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।